जहाज का कैप्टन था, उससे पूछा है कि ये सफर ठीक रहेगा। तो कैप्टन से पहले पौलुस ने बोला कि ये सफर ठीक नहीं रहेगा, इसमें नुकसान है, इसमें हर एक चीज का नुकसान है। लेकिन उसका ज्यादा ध्यान कैप्टन की तरफ है। कैप्टन क्या बोलता है? कैप्टन चूंकि उसने शिपिंग पड़ी हुई है, वो सारे हवाओं के सारे जोर को जानता है, वो सारे पानी की लहरों के करंट को जानता है, वो शिपिंग का उसको एक्सपीरियंस है, उसे सारे जहाज चलाने का एक्सपीरियंस है। वो मौसम को देख के बोल रहा है नहीं, सफर खुशगवार। खुदा आपके लिए कुछ लेके आया है, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं। आप लोग तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए? हालेलुया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे बता दूं। मैं बात करने लगा हूं एमाल की किताब, रसूलों के कर्तव्य, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 27वां बाब। ये 27वां बाब बहुत लंबा है। मैं इसकी थोड़े सा बैकग्राउंड आपको बता दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो पौलुस रसूल के बारे में मैं बताने लगा हूं। पौलुस रसूल, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा ताकि मैं टाइम पे खत्म कर सकूं। पौलुस रसूल एक ऐसा रसूल था जिसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं उस जमाने के जो सबसे बड़ा एम्परर है, जो सबसे बड़ा दुनिया पे, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, वो रोम का किंग, रोम का एम्परर था, उसका नाम था किंग सीजर। और पौलुस के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो किंग सीजर के आगे यीशु की मनादी करे। कैसी अजीब सी ख्वाहिश है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, उसके सामने उसने यीशु की अंजील सुनानी है। मैं नहीं समझता हम में से यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम में शायद किसी में ऐसा करेज हो कि अपने सीईओ को या अपने कंपनी के मालिक को जाके बोले कि मैं यीशु के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये पौलुस रसूल एक यूनिक रसूल था और ये इस चीज़ की ख्वाहिश रखता था और खुदा ने इसे प्रॉमिस भी दिया था कि हाँ, मैं तुझे सीजर के पास लेके जाऊंगा। बाज़ दफ़ा आपके दिल के इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन टाइमिंग, खुदा की अपनी टाइमिंग होती है, आपके हिसाब से खुदा नहीं चलता। तो पौलुस ने वेट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इस सारे अरसे में पौलुस कलीसियाएं बनाता गया, बड़े बड़े चर्च उसने तैयार किए, पास्टर्स तैयार किए और उसने बड़े खिदमत गुजार लोगों को तैयार किया। लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा था कि पौलुस किंग सीजर तक जा सके। उसका वो टाइम, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। 5 साल इंतजार किया, 10 साल इंतजार किया, 15 साल इंतजार किया। इस पूरे टाइम में पौलुस रसूल एक बड़ा मजहबी लीडर बन गया, एक अच्छा लोग उसे जानने लगे सारे इलाकों में। और वो ये सोच रहा था कि अब मेरा स्टेटस ऐसा हो गया है कि मैं इस दुनिया के एम्परर से, या उस टाइम पे जो रोमन हुकूमत रूल करती थी, उसके बादशाह से मैं जाके मिलूं। लेकिन जैसा वो चाह रहा था उस स्टेटस में नहीं गया। जब 20 साल हुए तो खुदा ने वो टाइम लेके आया, लेकिन पौलुस के हिसाब से वो टाइम नहीं लेके आया। पौलुस को अरेस्ट किया गया, पौलुस कैदी बना और कैद की हालत में, कैदी होने के तौर पे उसे बोला गया कि अब तुम्हें 276 कैदियों के साथ हम रोम रवाना कर रहे हैं और रोम में तुम किंग सीजर से मिलोगे। तो उसकी ख्वाहिश भले पूरी हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं पूरी हुई जिस तरह से वो खुद चाह रहा था, बल्कि जिस तरह से खुदा ने उसके लिए प्लान रखा था उस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो यरूशलेम से जहाज चला है और यरूशलेम से जहाज ने रोम की तरफ जाना है। सारी चीजें क्लियर हैं, रास्ता क्लियर है। सारे जो ये 27वें बाब में ना आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं पढ़वा भी देता हूं थोड़ी देर में। तो सारी चीजें क्लियर हैं और ये 276 एक जहाज में बैठे और इनके ऊपर एक उन्होंने सूबेदार, सेंचुरियन रखा, उसका नाम था जूलियस। जूलियस को उन्होंने उनके ऊपर मुकर्रर किया कि तुम ये 276 कैदियों के ऊपर नजर रखना। और मैं यहां पे आप में से बहुत सारों से बात करना चाहता हूं कि उन लोगों का एहतराम किया करें, उन लोगों को आप ऑनर दिया करें जो आप पे नजर रखते हैं। वो आपको हो सकता है कांटे की तरह चुभते हो कि हर दफा ये पूछताछ क्यों होती है, हर दफा हम पे इस तरह नजर क्यों रखी जाती है। लेकिन मुबारक हैं वो लोग
जिन पे खुदा ने लोगों को मुकर्रर किया है कि वो आप पे नजर रखते हैं। आपने स्टेटस कैसा लगाया हुआ है, आपने तस्वीर कौन सी डाली हुई है, आपने क्या पहना हुआ है, आप किस तरह जा रहे हैं, कौन सा आप वीडियो टिकटॉक पे शेयर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आपकी सराउंडिंग में है जो आपको टोकता है, आप पे नजर रखता है, उसको कांटा ना समझें, बल्कि उसकी वजह से खुदा आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा जिस मंजिल पे खुदा ने आपको लेके जाना है। हालेलुया। खास तौर पे ये जितने नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, माँ बाप बड़े खटकते हैं, हर चीज में टोकना, हर चीज में टोकना, ये इस टाइम पे करना है, ये इस टाइम पे करना है। खुदा के बच्चों, बंदो, सब समझ लो, हम सब, आप लोगों को तो माँ बाप मारते नहीं है, हमें तो बहुत पिटाइयां होती थी। तो ये बड़ी मुबारक बात है कि अगर खुदा ने ऐसे लोग आपके ऊपर रखे हुए हैं जो आपकी नसीहत करते हैं या आप पे नजर रखे हुए हैं। हालेलुया। तो जूलियस को मुकर्रर किया है कि वो ये 276 कैदियों को यरूशलेम से लेके ये इटली में लेके जाए, रोम में लेके जाए। और जूलियस जब सफर स्टार्ट होने लगा है तो जूलियस ने, सुने मेरी बात ध्यान से, जूलियस ने कैप्टन से पूछा है, जो जहाज का कैप्टन था उससे पूछा है कि ये सफर ठीक रहेगा। तो कैप्टन से पहले पौलुस ने बोला कि ये सफर ठीक नहीं रहेगा, इसमें नुकसान है, इसमें हर एक चीज का नुकसान है। लेकिन पौलुस की इस वक्त स्टेटस क्या है कि पौलुस कैदी बना हुआ है और जो जूलियस है वो उसकी देख रहा है, सुन रहा है, उसकी बात को भी समझ रहा है कि वो मना कर रहा है कि सफर स्टार्ट नहीं करो, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान कैप्टन की तरफ है। कैप्टन क्या बोलता है? कैप्टन चूंकि उसने शिपिंग पड़ी हुई है, वो सारे हवाओं के सारे जोर को जानता है, वो सारे पानी की लहरों के करंट को जानता है, वो शिपिंग का उसको एक्सपीरियंस है, उसे सारे जहाज चलाने का एक्सपीरियंस है। वो मौसम को देख के बोल रहा है नहीं, सफर खुशगवार है। और मैं आपको बताऊं कि हम जिंदगी के सफर में अमूमन हम ये बड़ी गलतियां करते हैं कि जब हम अपने बच्चों के लिए कोई 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 मुकाम मुकर्रर करते हैं कि हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, क्या भी बनाना है, हम उन लोगों से पूछते हैं जो तजर्बेकार लोग हैं। जैसे ये कैप्टन से पूछ रहा है कि कैप्टन तुम क्या बोलते हो, लेकिन हम कभी खुदा के खादमों से पूछते नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, या मैं ये बिजनेस शुरू करने लगा हूं, या ये मैं दुकान शुरू करने लगा हूं, या मैं जॉब अडॉप्ट करने लगा हूं, मुझे आप बताएं कि ये मेरे लिए ठीक होगी नहीं होगी। हम आज दिन तक वही करते हैं जो जूलियस ने करा। उसने पौलुस की वो सारी बातों को एक तरफ कर दिया और उसने कैप्टन की बात को माना, और कैप्टन की बात को मान के उसने बोला ठीक है सफर स्टार्ट करो। अब लगाइए अहमाल 27 वर्स 10। ये पौलुस ने बोला कि ऐ साहबो, मुझे मालूम होता है सफर में तकलीफ है, बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल का, जहाज का, बल्कि हमारी जानों का भी। लेकिन जूलियस ने इन बातों पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम में से भी बहुत सारे लोग खुदा के खादमों की बातों पे तवज्जो नहीं देते हैं। जो हमारे माइंड में आता है, जो हमारे जहन में एक्सेप्टेबल होता है, वो हम करते हैं। सुने, ये चीज मैं आपको बहुत ध्यान से समझा दूं कि हम जो चीज हमारे भेजे में कबूल हो जाती है, जो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये लॉजिकली ठीक है, अगर आप हर चीज को लॉजिकली देखेंगे कि वो आपके भेजे में बैठ रहा है, ये चीज जो बोली है हाँ ये समझ में आ रही है, तो आप कभी भी खुदा के हिसाब से ईमान की छलांग कभी भी नहीं लगा सकते, या ईमान की चाल कभी भी नहीं चल सकते। क्योंकि हर दफा आपको खुदा से भी यही तवक्को होगी कि खुदा जो मुझे बोल रहा है वो मुझे, मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट करे और मेरा माइंड उसे प्रोसेस करे और बोले हाँ ये ठीक है। लेकिन खुदा की बातें जो हैं वो हमारे माइंड से बाहर हैं। खुदा की चीजें जो हैं, प्लीज मेरी तरफ देखें, खुदा की चीजें हमारे भेजे में नहीं आती हैं। समझ रहे हैं? खुदा की चीजें हमारे भेजे के साथ मैच नहीं करती हैं, क्योंकि अगर खुदा बोल रहा है, खुदा ये बोल रहा है कि मूसा तू अपना डंडा उठा। अब मूसा ने डंडा उठाया,
ये दिमाग में बात बैठती नहीं है कि समुंदर पूरा चिर जाएगा, ये हमारा अकल एक्सेप्ट नहीं करता। खुदा अगर बोलता है कि अब्राहम तू अपने बेटे की कुर्बानी दे, तो हमारा दिमाग फौरन से बोलेगा नो, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। खुदा अगर उसको बोलता है, यशुआ को बोलता है यरू के गिर्द 7 दफा चक्कर लगाओ खामोशी के साथ, और 7वें दिन जोर का नारा लगाओ, तो ये दीवार गिर जाएगी। अब क्या दिमाग ये प्रोसेस करता है? तो खुदा की बातें हमारे दिमाग में प्रोसेस नहीं होती हैं। और अगर आप हर चीज में सोचेंगे जो चीज मेरे दिमाग में प्रोसेस होगी मैं उसी पे काम करूंगा, तो आप लाइफ टाइम खुदा के साथ चलते जरूर रहेंगे, लेकिन खुदा के उस ईमान को जैसा वो चाहता है उस पे आप पूरे नहीं उतर पाएंगे। हालेलुया, समझ आ रहा है? दाऊद को बोला ये एक पत्थर उठा और ये बड़े से जाति जूलियत को तू मार दे। एक पत्थर से ये शख्स मर सकता है? नहीं मर सकता। अलीशा को बोला पानी सारा कड़वा है, एक लकड़ी का पीस काट और पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस कर रहा है आपका दिमाग? नहीं, कभी भी प्रोसेस नहीं कर रहा। तो मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदा की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में प्रोसेस नहीं होंगी। तो आपने जो चीज प्रोसेस नहीं हो उसको ये नहीं समझे कि खुदा की आवाज नहीं है। आपके कान सेंसिटिव होने चाहिए कि आप खुदा की आवाज को क्लियर सुन सके कि ये खुदा की आवाज है, मेरी आवाज है, या शैतान की आवाज है। इसलिए यहां पे आपको बुला के ये चीजें समझाई जाती हैं कि आप अपने मसीह चाल चलन में सेंसिटिव हो सके और चीजों को आराम से देख सकें कि खुदा आपसे क्या चाह रहा है। बाज दफा खुदा इसी तरह से काम करता है। मुझे नहीं पता आज जो कुछ हुआ है यहां पे, शायद खुदा की आवाज थी मेरे कान में कि नहीं तू ट्राई कर, एक दफा ट्राई कर। और ये ईमान है, ये ईमान है हमारा। हमें नहीं पता मेडिकल साइंस क्या बोल रही है, हमें नहीं पता दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर का अपना, लेकिन हमारा ये ईमान है कि खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है। हालेलुया। 13वीं आयत लगाइएगा, 13। 13वीं आयत में यह हुआ कि जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे किनारे करीब चले गए। एंड व्हेन द साउथ विंड ब्लो सॉफ्टली, supposing that they had obtained their purpose, losing thence, they sailed close by Crete. अब सुने, हवा जो है बड़े आराम से चली है और पीछे से चली है। तो कैप्टन को क्या लगा, सारी चीजें फेवर में, अपोजिट नहीं है, हवा पीछे से चली है, आराम से चली है और ऐसा लग रहा है सब चीजें ठीक है। जूलियस ने बोला अगर ये कैप्टन बोल रहा है सब चीजें ठीक है, लेट्स गो। और जैसे ही वो आगे चले हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा 14, लेकिन थोड़ी ही देर में एक बड़ी तूफानी हवा चली जो यूरोक्लोन कहलाती है और क्रीते पे से जहाज पर आई। नेक्स्ट, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया तो उसका सामना ना कर सका, तो हम लाचार होकर उसमें बहने लगे और कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाया। नेक्स्ट, और जब मल्ला इसके ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे बांधा। सोरस के चौर पालों में धंस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और इस तरह बहते चले गए। देखें, शैतान कभी भी आपको स्टार्ट में अटैक नहीं करेगा। शैतान आपको उस टाइम पर अटैक करेगा जब आप ना पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। मुशर्रफ बेटा जब अपने बाप के घर से चला है ना कुछ भी नहीं हुआ। प्रोडिगल सन जब अपने बाप के घर से चला है कुछ भी नहीं हुआ। जब वो दूसरे मुल्क पहुंच गया उस टाइम पे उस मुल्क में काल आया, उस टाइम पे उसका बुरा हाल हुआ, वो चीज भी उसको नहीं मिल रही थी जो सूअर खा रहे हैं। तो शैतान वेट करता है उस टाइम का जब वो आप पे वार उस टाइम पे करे कि आप पीछे भी ना जा सके। एक नेक सामरी था, बाइबल बताती है कि एक आदमी यरू से यरूशलेम की तरफ गया। जब वो निकला है और बीच में पहुंचा है तो डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। तो जब हम दरमियान में आते हैं, जब हम बीच में आते हैं, तब हमें फैसले का पता चलता है यार वो जो पीछे फैसला हुआ है वो गलत हो गया है। हमें पौलुस की बात सुन लेनी चाहिए थी, हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, हमें फलां से एक और मशवरा या सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए था। हमने गलत फैसला कर दिया।
हम सबकी जिंदगियों में इस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तूफान जरूर आता है। और यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कहीं ना कोई तूफान है। वो हो सकता है आपका गलत डिसीजन हो सकता है किसी ने आपको फंसाया हो सकता है कुछ और वजह हो, लेकिन आज हो सकता है कि आप किसी ना किसी तूफान को फेस कर रहे हो सकता है कोई पुलिस केस आपके अगेंस्ट में बना हो सकता है वीजे का कोई इशू हो सकता है जॉब का इशू हो सकता है रिलेशन का इशू हो। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई तूफान में से गुजरते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि अगर खुदा ने आपको अपने इरादे के मुताबिक कॉल किया है तो ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है जिसमें से खुदा गुजारेगा। खुदा आपको तूफानों में से लेके जाएगा, खुदा सैलाबों में से लेके जाएगा, खुदा आंधियों में से लेके जाएगा, खुदा आपको ऊंचे पहाड़ों पे से लेके जाएगा, कभी कभी पहाड़ आपके सामने खड़ा कर देगा। खुदा इस तरह से आपको लेके जाएगा ताकि खुदा आपको तैयार कर सके उस काम के लिए। हालेलुया। एज लॉन्ग एज जब तक आप अपने आप को खुदा के मकसद में सरेंडर नहीं करते, खुदा के इरादे में अपने आप को रखते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कोई तूफान आपको डुबा नहीं सकता। बोले कोई तूफान मुझे डुबा नहीं सकता। हालेलुया। ये टाइम आया इस जहाज पे जब जहाज का स्टीयरिंग उन्होंने छोड़ दिया है। इंग्लिश में देखेंगे उसमें लिखा है वो जो कैप्टन थे उन्होंने स्टीयरिंग को छोड़ दिया है, क्योंकि स्टीयरिंग अगर पकड़ के रखते वो टूट जाता है स्टीयरिंग, क्योंकि जहाज काबू में नहीं था। जहाज लहरों के और तूफान में इस कदर था कि उन्होंने जहाज को ऐसे ही छोड़ दिया कि अब तूफान जहां पे लेके जा रहा है वहां पे जाओ, हम अपनी कोई कोशिश करेंगे टूट जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप कोशिश करके आप उसको थमाने की भी कोशिश करें कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कई दफा अपने चर्च में ये शेयर किया है। एक टाइम था हमारे पास दुबई के वीजे थे, 2016 की बात है, और 2008 से 2016 तक वीजे थे। उसके बाद मैंने एक कंपनी बनाई फ्री जोन में, और उसके बाद वीजे जब ट्रांसफर करने लगा तो मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई स्टैंप की जरूरत थी, वो नहीं मिली, उसकी वजह से वीजे नहीं लगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 5-6 लोगों के वीजे नहीं लगे हुए। 1 साल हो गया, 1 लाख फाइन आ गया। 2 साल हो गए, 2 लाख फाइन आ गया। 3 साल हो गए, 3 लाख फाइन आ गए। और मैं कह रहा हूं खुदावंद इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? ये कैसा तूफान है जो मुझे बहा के लेके जा रहा है। मैं पत्ते की तरह जहां जा रहा हूं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। सऊदी एम्बेसी जा रहा हूं, पीछे सऊदियों में, पीछे ऑफिस में सऊदी में फोन करके वहां कोई उपाय नहीं, कोई सलूशन नहीं है। तो बाज दफा जिंदगी में तूफान ऐसे आते हैं कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तूफान कंट्रोल करता है। लेकिन जब तूफान आपको कंट्रोल कर रहा होता है तो मत भूलें कि एक और है जो तूफानों को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप तूफानों में अब तक बचे हुए हैं, इसका मतलब है एक और है जो तूफानों से बड़ा है, जिसने उतना ही तूफानों को खोला हुआ है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब मल्ला ऊपर चढ़ चुके जहाज को तदबीरें करी, उसके नीचे से बांधा और सूरज के चौपालों धंस जाने की वजह से जहाज का साजो सामान उतार लिया, इस तरह बहते चले गए। अब ये जहाज पे सामान पड़ा हुआ था, माल पड़ा हुआ था, इनका सारा स्टोरेज की चीजें जो कुछ भी था, उन्होंने क्या किया, जहाज हल्का करने के चक्कर में उन्होंने वो सब उतारना शुरू कर दिया कि अगर जहाज भारी होगा तो जहाज 100% डूब जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके जो सामान है, खाने पीने की बोरियां उठा के फेंकी, जो कुछ था उठा के फेंका, ताकि जहाज इनका हल्का हो जाए और फ्लोट करता रहे। आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, जब आप जिंदगी के किसी तूफानों में जा रहे हो ना, तो आपको अननेसेसरी बोझ को उतारना चाहिए। अननेसेसरी बोझ लेके आप ना चलें, क्योंकि वो तूफान वाकई आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अननेसेसरी बोझ क्या है कि आपने अगर किसी के साथ पुरानी कोई अकाउंट खुला हुआ है लड़ाई झगड़े का, आप उसको अभी भी लेके चल रहे हैं। 20 साल पहले किसी ने कुछ बोला है, आप उसको अभी तक याद रखे हुए हैं। आपकी सास ने कुछ बोला है, आपने भूला नहीं है।
आपके ससुर ने कुछ बोला, आपने भूला नहीं है। आपके रिश्तेदारों ने आपको चीट किया है, आपने बोला छोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा इनको पे बैक करूंगा। अगर आप ये वजन लेके चल रहे हैं और फिर तूफानों में भी फंस गए तो 100% आप गए। खुदा आज आप में से हर एक से बात कर रहा है कि जब जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं, पहले वो सारी चीजों को खाली करें। वो पुराने अकाउंट जो खुले हुए हैं उनको बोलें, खुदावंद तू इनको देख, बस मैं अब मजीद इनको लेके आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। उन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, मैं नहीं करूंगा इस तरह से। ये मसीह चाल चलन है कि आपने इस तरह से बिहेव करना है। खुदा ने बोला है कि बदला लेना मेरा काम है। आप कब तक वो सारी चीजों को अपने दिल में रखे रहेंगे, पकाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे? तूफानों में आपको हल्के होने की जरूरत है, नहीं तो ये बोझ पहले ही है अंदर। 15 लोगों को लेके आप फिर रहे हैं, उनको माफ नहीं किया, उनको दिल से लगा के रखा है कि इनको मैं बताऊंगा एक दिन, और फिर तूफान में आ गए तो कितने बोझ सहोगे? कितना आप ऑल टॉलरेट कर सकते हो? खास तौर पे जो बहनें हैं उनकी मेमोरी बहुत, प्रेज द लॉर्ड उनकी मेमोरी को। मैं इसीलिए अपनी बेगम के सामने कभी कोई बहस जीत ही नहीं पाता हूं, क्योंकि वहां से शुरू होती है जहां से मुझे याद ही नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, दिल को खाली करें, जहन को खाली करें, क्योंकि आगे आपके पास चैलेंजेस बहुत सारे। हालेलुया। अगली आयत पढ़ें, क्या है? 18। जब हमने आंधी से बहुत अचकोले खाए तो दूसरे दिन जहाज का माल फेंकने लगे, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज के आलात भी फेंक दिए। अब आप सोचें, ये जहाज इन्हीं आलात पे चल रहा था। ये जहाज इन आलात के बगैर नहीं चल सकता, इनको ये आलात चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये आलात भी जो है ना, ये सारे इक्विपमेंट, ये भी तूफान में से बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये यूजलेस हो गए। आप सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्ट हैं, जिनके बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। कोई भी चीज है, फुप्पो से पूछना है, खाला से पूछना है, इनसे पूछना है, उनसे पूछना है, इससे मशवरा लेना ही लेना है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग जो आपके लिए जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर आप चल नहीं सकते, ये आलात के बगैर ये आगे चल नहीं सकते थे, ये इक्विपमेंट के बगैर आगे चल नहीं सकते थे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके बगैर शायद आप आगे चल नहीं सकते। खुदा बोल रहा है, एक टाइम आएगा कि वो लोग तुम्हें तूफानों में से नहीं बचा सकेंगे। आपका भरोसा इन इक्विपमेंट पे नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा इस जहाज पे नहीं होना चाहिए। जब तक ये जहाज है, मैं बचा हुआ हूं। आगे आप पढ़ेंगे पूरे बाप में, पता चलेगा जहाज 2 टुकड़े हो गया टाइटैनिक की तरह। सब 276 गिर गए, लेकिन खुदा ने 276 के 76 को बचा लिया, हर एक को बचा लिया। कोई भी एक जान से नहीं गया, हर एक को बचा लिया। आपका भरोसा किस पे? आप किन चीजों पे भरोसा करते हैं? मैं जब सऊदी अरब से आया था, बड़े पैसे लेके आया था और बैंक में रखे हुए थे, और बड़ा खुदा का भी काम करता था, खुदा का नाम भी लेता था, मदद भी करता था, पादरियों की और पास्टरों की और मिनिस्ट्रीज की भी मदद करता था, सब कुछ करता था। एक दिन आया, रिसेशन आ गया। जैसे ही मैं आया, उसके 1 महीने के बाद रिसेशन आया। आहिस्ता 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 पैसा खत्म होने लगा। एक टाइम तो जब बिल्कुल एंड पे था, तो खुदा ने पूछा, हाँ भाई तू किस तरह से मेरी वर्शिप कर रहा था? मेरे पे भरोसा था बैंक बैलेंस पे? मैंने कहा खुदावंद बैंक बैलेंस पे था। सच्ची बात है, ये हकीकत है। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रस्ट सिर्फ इस बात पे है कि मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, मैं इतने दिन सरवाइव कर लूंगा। खुदा ने सारा ले लिया, सारा जीरो कर दिया। बोला अब बता, अब तुझे कौन संभाल रहा है? अब बता, तेरा रेंट कहां से आ रहा है, तेरे बच्चे कहां से पढ़ रहे हैं, तेरी पढ़ाइयां कैसे पूरी हो रही हैं, सारी चीजें कौन कर रहा है? तेरा बैंक बैलेंस कर रहा है या मैं कर रहा हूं? हालेलुया। अपना 100% खुदा पे भरोसा रखें। ये जहाज पानी पे चलता है, लेकिन एक और है जो पानियों पे चलता हुआ आता है।
ये जहाज पानियों पे चलता है लेकिन डूब सकता है, लेकिन एक और है जो पानियों पे चलता है, वो डूबता नहीं है, डूबने वालों को बचाता है, हाथ बढ़ा के खींचता है और खड़ा करता है। हालेलुया। मेरा टाइम पूरा हो गया, बहुत सारा कुछ बोलने के लिए था। आइए अपने कदमों पे खड़े हो। मेरे साथ हमेशा यही होता है। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं इस वक्त आपके सामने आता हूं और ईमान से खुदावंद है बाप, अपने सारे चर्च के लोगों को आपकी पाक हजूरी में लेके आता हूं। खुदावंद, मैं जानता हूं कि हम में से कुछ फैमिलीज, कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो खुदावंद कहीं ना कहीं जिंदगी के तूफानों को फेस कर रहे हैं। खुदावंद, आज मैं ईमान से उन सब के लिए दुआ करता हूं कि उनका भरोसा खुदावंद अगर किसी भी चीज पे, मलाउन है वो शख्स जो किसी भी चीज पे भरोसा करता है, जो इंसानों पे भरोसा करता है या किसी और चीज पे भरोसा करता है, मलाउन है वो शख्स। खुदावंद, हमारा भरोसा तू है खुदावंद। जब कुछ नहीं था तू था, जब कुछ नहीं रहेगा तू ही रहेगा खुदावंद। तू ही है जो अब तक सांसें दे रहा है, तू ही है जो खुदावंद अब तक संभाला हुआ है, तू ही है जो खुदावंद है बाप आज दिन तलक प्रोवाइड कर रहा है। खुदावंद, हम तो वो लोग हैं जो सारी रात शिकार करते हैं और एक मछली नहीं पकड़ सकते। ये तू है जो खुदावंद अपना फजल नाजिल करता है और अपने लोगों को बिजनेस दे रहा है, नौकरियां दे रहा है, हर एक चीज जो उनको चाहिए ताकि वो खुदावंद है बाप आराम से जिंदगी गुजार सके। मैं दुआ करता हूं खुदावंद, आज जितने लोग तूफानों को फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से, खुदावंद एक भी डूबने वाला ना हो। आज इस कलाम के सबब से हिम्मत लें खुदावंद, जोर लें, क्योंकि मैं ये जानता हूं खुदावंद के मेरा खुदा अगर मुझे 3 लाख के फाइन में से निकालने वाला खुदा है, वही खुदा इन सब का खुदा है। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं खुदावंद कि हर एक अपने तूफान में से बाहर निकलेगा, सही सलामत निकलेगा। हालेलुया। खुदावंद एक एक को बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।